Everybody, let's now we move from next chapter sexual reproduction in flowering plants। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर देखिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ वी मूव फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसमें अब आप लोगों को बता दूँ, इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होते हैं, उसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये आपका पूरा स्टामेन हो गया फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया फ्लावरिंग में। एंड स्टाइल हो गया, पेटल हो गया, फिलामेंट, एंथर हो गया, सेपल हो गया, और सेपल हो गया, नेक्टिफेरस हो गया। ये सब आपका ही फ्लावर का ही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, इसमें दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्पेल पिस्टल यहाँ पे आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावरिंग में। एंड एंथर जो हो गया आपका एंथर आपका हो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। स्टामेन में आपको बता दो, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। यहाँ पे आपको फिलामेंट दिख रहा होगा, एंथर दिख रहा होगा, ये सब एंथर का ही पार्ट है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पॉलन ग्रेन ये बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इसमें। और इसका दो मेन पार्ट है। सबसे पहले इसका आउटर मोस्ट जो वॉल होता है वो एक्साइन होता है, एंड इनर मोस्ट वॉल जो होता है वो एंडाइन होता है। एक्साइन जो है वो स्पोरोलिन का बना हुआ होता है, और जो एंडाइन है, इनर वॉल है, थीन है, ये आपका पेक्टिन और सेल्यूलोज का मिलकर के बना हुआ होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपको आगे दिखेगा। यहाँ पे आपको एंथर के वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोथेशियम होते हैं, दो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर एक कनेक्टिव पाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले टैपेटम जो नरिश करता है स्पोरोजीनस टिश्यू को, जो टैपेटम के अंदर ग्रो करता है, और मिडिल लेयर पाया जाता है। और यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाया गया है, माइक्रोस्कोप से लिया गया हुआ स्ट्रक्चर है एंथर का वॉल का। यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो पहले ही बता दिया आप लोगों को, एक्साइन, एंडाइन, यहाँ पे जॉर्म पोर्स किसको बोलते हैं मैं आपको लोग बता दूँ। पोलन ग्रेन जो एक्साइन होता है वो प्रोमिनेंट एपरेटस होता है, मतलब एक्साइन का जो वॉल है कहीं कहीं पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, उसी को हम लोग जॉर्म पोर्स बोलते हैं। सबसे पहले जेनेरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो न्यूक्लियस उसका जो है बड़ा होता है और इरेगुलर शेप का होता है। और जेनेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो रैंडमली मूव करते रहता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पोलन के कुछ मतलब बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल भी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रायो, ये सभी एक ही है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की। सबसे पहले मोनोकार्पेल किसे बोलते हैं, जानिए मोनोकार्पेल किसे बोलते हैं। मतलब ओनली वन कार्पेल होगा, उसी को मोनोकार्पेल बोलेंगे। मल्टी कार्पेल मतलब मोर देन वन कार्पेल और पिस्टिल, ओके। एंड सिनकार्पेल किसको बोलेंगे, यहाँ पे वन or more than one carpel and pistil are interact with each other। and एपोकार्पस किसे बोलेंगे, ये फ्री होता है। कार्पेल और पिस्टिल जो होता है एक दूसरे से टच में नहीं होते हैं, मतलब फ्रीली होते हैं। और जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंड ओवी, ये सब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही एक पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले ओव्यूल आपको बता दूं मैं, ओव्यूल जो होता है ये एन होता है। ओव्यूल जो है उसके अंदर आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। ये मतलब एन होता है, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, चैलेजा, ये सब आपका मेल से ही रिलेटेड है। एंड आगे हम मूव करते हैं। ये फिगर आप लोग के एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। एंड यहाँ पे आपको दिखना है मेगा स्पोर्स किसे बोलते हैं।
when megaspores mother cell produce megaspores, this is called megaspores. फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें भी आप लोगों को देखना होगा कि फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोशैक होते हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रायो से कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। इसमें हम लोग एक एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, एक सेल सिनर्जी, एंटीपोडल, सेंट्रोसेल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको डिटेल में एंड हम लोग अब पॉलिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन में आप लोगों को बता दूँ, व्हेन फीमेल गैमेटोफाइट, व्हेन मेल गैमेटोफाइट इज मूव फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले आप लोग को पढ़ना होगा एबायोटिक पॉलिनेशन ऑफ एजेंट, मतलब नॉन लिविंग बायोटिक होगा, एंड बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मीन्स लिविंग बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, पॉलिनेशन जो है इसके 2 टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन जिससे, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का 2 टाइप होता है, जिटनोगैमी एंड जेनोगैमी। जिटनोगैमी जो होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट का ही 2 फ्लावर आपस में इंटरेक्ट करेगा, उसका पॉलन ग्रेन दूसरे पे जब जाएगा उसी को जिटनोगैमी बोलते हैं। जेनोगैमी किसे बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, मतलब 2 डिफरेंट प्लांट यहाँ पे ले रहे हैं। आप लोग समझना, जिटनोगैमी में मैंने 2 डिफरेंट प्लांट नहीं लिए थे, सेम प्लांट लिए थे बट उसमें 2 डिफरेंट फ्लावर लिए थे। एंड जेनोगैमी में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट प्लांट ही ले रही हूँ, सेम स्पीसीज़ का ही होगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर किसे बोलते हैं, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर किसे बोलते हैं। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर आपका ये सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, एंड क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन में इंक्लूडेड है। ओके फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वेल्वा, कॉमन, पेंसिया, ऑक्जेलिस एंड कॉमेनिलिया, ये आपका क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स का कुछ एग्जाम्पल्स है। एंड फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के देखा जाए तो हाइड्रोफिली होता है, एंटेमोफिली होता है, और निथोफिली होता है। बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर मतलब डिफरेंट होते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ इंक्लूडेड है प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हाइड्रोफिली से दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हाइड्रोफिली जो होता है वाटर से होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोफिली का भी 2 पार्ट्स है, टाइप्स है इसका। सबसे पहले होता है वेलिस्नेरिया, जो हमारे सर्फ वाटर के सरफेस के ऊपर से पॉलिनेशन होगा। एंड नॉस्टॉक हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये आपके वाटर के अंदर ही होगा इसका पॉलिनेशन। यहाँ पे एंटोमोफिली है, मतलब इंसेक्ट से जो होगा। यहाँ पे आप लोग का आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, ये आप लोग देख लेना, मैंने अंडरलाइन भी किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉलन पिस्ट इंटरेक्शन में आप लोग आगे देखो, ये आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब होगा। अगर आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखोगे ना, बहुत मेन पॉइंट्स इसमें छिपा हुआ है, आप लोग देख लेना इसे। ये भी मैंने बहुत सारे अंडरलाइंस किए हुए हैं, ये लोग आप लोगों को तो पता ही होगा। सबसे पहले हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं। सबसे पहले इसमें सीनगेमी एक टर्म आता है, मैं आप लोगों को बता दूं सीनगेमी किसे बोलते हैं। हैप्लॉइड गैमीट जब आपस में फ्यूज़ होंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे, उसी को सीनगेमी बोलते हैं। सीनगेमी जो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। एंड जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड होता है, 2 एन होते हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसे बोलते हैं, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी का फुल फॉर्म है। ट्रिपल फ्यूजन भी इसी में सारे इंक्लूड्स हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गए, एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो। ये फिगर आप लोगों को देख के जाना, यहाँ पे आप लोगों को लाइफ साइकिल एक तरफ से बताया गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लें। एंडोस्पर्म जो होता है वो इधर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो से। यहाँ एग्जांपल है ग्राउंड नट बीन्स हो गया, ये सीड मैचुरेशन से पहले ही प्रेजेंट हो जाता है सीड में। एम्ब्रायो के बारे में जानेंगे। एम्ब्रायो जो है ये डेवलप होता है माइक्रोपाइलेट एम्ब्रायो सेक से ही डेवलप हुआ है, मेन ओरिजिन इसका है एम्ब्रायो के। यहाँ पे आप लोगों को कोलेराइजा के बारे में, कोलेप्टाइल के बारे में, सीड क्या होता है ये भी एन होता है, मैं आप लोग को बता दें। दिस इज़ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये एंजियोस्पर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पेरिस्पर्म किसे बोलते हैं,
इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूँ। पेरिस में का एग्जांपल आपका हो जाएगा बीट हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप लोग देख लेना। एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, बहुत अच्छे से इस बुक को किया है, आप लोग देख लेना। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर है फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। एप्पल जो है, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब ट्रू फ्रूट्स है, लेकिन एप्पल, स्ट्रॉबेरी हो गया, और भी कुछ एग्जांपल्स है एज अ रोज, ये सब जो है थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं। जनरली जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो मतलब ऑफ सीड से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये ओव्यूल से ओरिजिनेट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मैंने तो आप लोगों को ओपिमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही डिटेल में अच्छे से बता दिया। ओपिमिक्सिस मैं आप लोगों को एक बार और बता रही हूँ। एपोमिक्सिस का मतलब हुआ इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रास से रिलेटेड जितने भी मतलब होंगे आप लोग देख लेना। ओके, एंड नेक्स्ट ये समरी है जो आप लोग अच्छे से देख लेना। मैंने समरी में भी अंडरलाइन किए हुए हैं मेन पॉइंट्स। ओके, समरी को अच्छे से देख लेना। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर करें। थैंक यू गाइस।